हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक अ प्रो ट्रेडर पर। दोस्तों, आज संडे 11 अगस्त और संडे की वीडियो में हम लोग बात करते हैं आने वाले हफ्ते के कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो कि मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को तो देखेंगे ही, साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हिंडनबर्ग ने जो सेबी चीफ पर एलिगेशंस लगाए हैं उन एलिगेशंस को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पिछले हफ्ते आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी जिसमें आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यूएस की, तो वहाँ पर से हम लोग को एक जो डाटा देखने को मिला वो पॉजिटिव डाटा था, जिससे एक रिसेशन का जो डर था वो कम होता हुआ दिख रहा है हम लोग को। अगर दोस्तों कहीं पर भी कोई दिक्कत की बात है मार्केट में, तो वो है मिडिल ईस्ट की वजह से, जो वहाँ पे वॉर चल रही है। जब तक वो थोड़ी कूल डाउन नहीं होती तब तक मार्केट में एक फेयर बना रहेगा। चलिए दोस्तों, अब इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, कल 12 अगस्त को हिंदुस्तान कॉपर, नेटको फार्मा, वोडाफोन, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ जैसी कंपनियों के नंबर्स आने हैं। वहीं दोस्तों, अगर आईपीओ की बात करें हम लोग, तो सरस्वती साड़ी डिपो का आईपीओ कल ओपन हो जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए, और दोस्तों इसकी क्लोजिंग डेट होगी 14 अगस्त तक। दोस्तों, अगर हम लोग डाटा की बात करें, मंडे को इन्फ्लेशन रेट का डाटा आना है। जून में ये 5.08% पे था, और कल जो आना है वो जुलाई मंथ का डाटा आना है। दोस्तों, जो आरबीआई की रेंज है वह 4 से 6% के बीच। अगर इन्फ्लेशन रेट इसके बीच में रहता है तो फिर हम लोग को कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कल जो डाटा आना है वो जुलाई महीने का आना है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डाटा आना है जून के महीने का। वहीं दोस्तों, अगर हम लोग 13 अगस्त की बात करें, तो 13 अगस्त को दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल्स, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को, आईआरसीटी, मन्नापुरम फाइनेंस, मदरसन इंटरनेशनल और एनबीसीसी जैसी कंपनियों के हम लोग को नंबर्स देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों 13 अगस्त ट्यूसडे को फेड की तरफ से भी कुछ डाटा आना है, उस पर भी हम लोग की नज़र रहेगी। अगर हम लोग वेडनेसडे 14 अगस्त की बात कर लें, तो 14 अगस्त को दोस्तों एचएएल, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़, मसगांव डॉकयार्ड जैसी कंपनियों के नंबर आने हैं। दोस्तों, वेडनेसडे को डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का भी नंबर आना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का, जो कि जून में 3.6% पे था, मई में वो 2.61% था। ये जुलाई का डाटा आना है। दोस्तों, थर्सडे 15 अगस्त को मार्केट बंद रहेगी। दोस्तों, वेडनेसडे को इंडिया ट्रेड डेफिसिट का भी डाटा आना है। दोस्तों, मई में ये $20 बिलियन के आसपास का था, जो कि जून में बढ़ के वो 21 बिलियन का हो गया था। 15 तारीख को दोस्तों जुलाई का डाटा आना है। वहीं दोस्तों, अगर हम लोग यूएस की बात करें, तो यूएस में जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आना है 15 तारीख को। जॉबलेस क्लेम का डाटा 27 जुलाई को जो दोस्तों आया था, वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया था। मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी 2,36,000 तक के नंबर्स, और जो नंबर्स आए थे वो 2,49,000 के आए थे। वहीं दोस्तों, अगर फ्राइडे 16 अगस्त की हम लोग बात करें, तो 16 अगस्त को इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डाटा पब्लिक होगा। दोस्तों, पिछला डाटा 26 जुलाई को जो आया था उसमें हम लोग को थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो दोस्तों, हम लोग ने देखा इस हफ्ते कोई ऐसे बहुत खास इवेंट्स नहीं है जो मार्केट को ट्रिगर कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों, हम लोग को इन इवेंट्स पर नज़र अपनी बना के रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की। दोस्तों, कल हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट आपके सामने है, समथिंग बिग कमिंग सून इंडिया। दोस्तों, ये ट्वीट आने के बाद ही सब लोग अंदाज़ा लगाने लगे थे कि अब इस बार किस कंपनी पे इनकी रिसर्च आ रही है। कोई रिलायंस की बात कर रहा था, कोई अडानी की बात कर रहा था, कोई कोटक बैंक की बात कर रहा था, क्योंकि कोटक बैंक का नाम भी पिछली बार आया था। लेकिन कल रात तक ये क्लियर हो गया दोस्तों कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट किसी और नई कंपनी को लेकर नहीं आ रही है, बल्कि हिंडनबर्ग ने कल सेबी चेयरपर्सन पर ही एलिगेशन लगा दिए। दोस्तों, कल हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुश पर और उनके हस्बैंड पर ये एलिगेशंस लगाए कि इन दोनों का इन्वेस्टमेंट है एक ऑफशोर फंड में जो बरमूडा और मॉरिशस के हैं, जिसको कि विनोद अडानी, गौतम अडानी के भाई जो हैं, उन्होंने यूज़ किया था शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। एलिगेशन हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन पर लगाया है। और दोस्तों, हिंडनबर्ग ने एक ये भी एलिगेशन लगाया सेबी पर कि सेबी का इंटरेस्ट ही नहीं है इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का, और उसकी वजह उसने ये बताई कि सेबी चेयरपर्सन भी इस स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी एलिगेशन हिंडनबर्ग ने सेबी पर लगाई है, और दोस्तों इस रिपोर्ट को सेबी चेयरपर्सन डिनाई कर रही हैं। और दोस्तों, उनका कहना है कि ये बेसलेस एलिगेशन है और कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है उनका। और उनका कहना है कि उनके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सब डिस्क्लोज़ करे गए हैं सेबी के पास, और उनका पूरा डाटा सेबी के पास मौजूद है। वहीं दोस्तों, अडानी ग्रुप की तरफ से भी इसको एक बेसलेस एलिगेशन ही बताया गया है। दोस्तों, कल जब ये हिंडनबर्ग का एक ट्वीट आया था, तब तो लग रहा था कि मार्केट में एक हम लोग को थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसा लगता नहीं कि इस रिपोर्ट का मार्केट पर कोई हम लोग को असर देखने को मिलेगा।
बाकी जब कल मार्केट ओपन होगी तब हम लोग खुद देख लेंगे कि इस रिपोर्ट का कितना असर है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।